हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल कोड वन डाइजेस्ट। आज हम सीखेंगे स्प्रिंग बूट में मल्टी थ्रेडिंग कैसे की जाए। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले पुराने वीडियोस में हमने सीखा था जावा में मल्टी थ्रेडिंग कैसे की जाए। मैंने उस पर 2 वीडियो बनाए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, अगर आपको जावा में मल्टी थ्रेडिंग सीखना हो तो। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में हम लोग मल्टी थ्रेडिंग कैसे अचीव कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट में एसिंक लाइब्रेरीज क्या है, ठीक है। तो स्टे ट्यून टिल एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। फ्रेंड्स, बिफोर वी प्रोसीड इन दिस वीडियो, आई वांट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल टू ग्रो Code One Digest family. Friends, I am creating a lot of quality contents for you, but I am not getting subscribers. I want you to like, share and subscribe my channel so that I can grow Code One Digest family. Thank you. हाँ तो दोस्तों, बिफोर हम कोडिंग करें उसके पहले समझते हैं कि हम इस डेमो में करना क्या चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक हमारी स्प्रिंग बूट मैन एप्लीकेशन लिखेंगे, दिस आवर मेन एप्लीकेशन क्लास। वो एक रनेबल क्लास को स्टार्ट करेगी। हमें रनेबल क्लास इसलिए चाहिए कि हम प्रोग्राम रन कर सके और हम हमारे बिजनेस क्लासेस को कॉल कर सके। उसके लिए हम रनेबल क्लास लिखेंगे। उस रनेबल क्लास में हम लोग हमारी बिजनेस लेयर, हमारी सर्विस लेयर क्लास का एक इंस्टेंस यहाँ पे ऑटो वायर करके इनिशियलाइज करके रहेंगे, जो कि जब रनेबल क्लास स्टार्ट हो तो वो इस बिजनेस क्लास सर्विस क्लास लेयर को कॉल करे, ठीक है, और मेथड एग्जीक्यूट करे। अब ये सारा काम हमारा मेन थ्रेड्स में होगा। जैसे हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा मेन थ्रेड स्टार्ट होगा और ये सारा काम हमारा मेन थ्रेड में हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में टास्क लिस्ट है। इस क्लास में, इस बिजनेस क्लास में हमारे पास में टास्क लिस्ट रहेगी। उस टास्क लिस्ट में से हम एक एक टास्क मल्टीपल थ्रेड्स को असाइन करेंगे, ठीक है। हमारे पास में हो सकता है 10, 20, 30, 40, 100 टास्क हो। उसमें से एक एक टास्क को लूप के थ्रू डिफरेंट थ्रेड्स को असाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग एक एक टास्क को, डिफरेंट थ्रेड्स को यहाँ से फॉर लूप के थ्रू असाइन करते जाएंगे। तो एक टास्क थ्रेड 1 को मिलेगा, दूसरा टास्क थ्रेड 2 को मिलेगा, तीसरा टास्क थ्रेड 3 को मिलेगा एंड सो ऑन। वो जब तक थ्रेड्स अवेलेबल रहेंगे उनके टास्क देते रहेंगे। जैसे वो थ्रेड टास्क कंप्लीट कर लेगा उसे दूसरा टास्क दे दिया जाएगा। तो जैसे थ्रेड 1 ने अगर टास्क कंप्लीट कर लिया तो उसे फिर दूसरा टास्क दिया जाएगा। थ्रेड 2 ने टास्क कंप्लीट कर लिया तो उसे दूसरा टास्क दिया जाएगा। और ये थ्रेड कहाँ से मिलेंगे हमें, हमें ये कितने थ्रेड्स है और उन थ्रेड्स की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमें कितने थ्रेड्स रखने हैं, उस पूल में कितने थ्रेड्स रहेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ थ्रेड्स एंड सो ऑन, वो हमें इस कॉन्फ़िग से पता लगेगा। स्प्रिंग बूट थ्रेड पुल कॉन्फ़िग। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है। स्प्रिंग बूट में एक कंसेप्ट होता है कॉन्फ़िगरेशन का, सो दैट जैसे ही हमारा स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट होता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस रेडी रहती है उन रिसोर्सेज के साथ में, उन स्प्रिंग बीन्स के साथ में। तो वो बीन हम यहाँ बना लेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन क्लास में। उस बीन के थ्रू हमें जितने भी हमने कॉन्फ़िगर किए हैं कि हमें 5 थ्रेड चाहिए, 4 थ्रेड चाहिए, वो हमें यहाँ मिलेंगे उस बीन नेम के थ्रू। तो वो हम देखेंगे कोडिंग में कैसे करना है। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो वो थ्रेड यहाँ से मिल जाएंगे और उन थ्रेड्स को ये हमारी सर्विस लेयर क्लास एक एक टास्क असाइन करती जाएगी। वो अपना टास्क परफॉर्म करेंगे इंडिपेंडेंटली, पैरेलली और एग्जिट हो जाएंगे। जब सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे तो एक एक थ्रेड एग्जिट होके वापस से उस पूल में जाके आइडियल स्टेट में चले जाएंगे। यही हम कोडिंग में अभी अचीव करेंगे। आई शो यू हाउ टू डू दिस इन कोडिंग, ठीक है दोस्तों, सिंपल है। हाँ तो दोस्तों, और टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम डेमो पे जाते हैं, कोडिंग पे जाते हैं। हम इस वीडियो में मल्टी थ्रेडिंग कोड लिख के डेमो करके बताएंगे कि आप मल्टी थ्रेडिंग कैसे कर सकते हैं स्प्रिंग बूट में। कोई थ्योरी नहीं है, सिंपल कोडिंग है। 10-15 मिनट में आप सीख जाएंगे स्प्रिंग बूट में मल्टी थ्रेडिंग कैसे करना है, एसिंक का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं, सामने एक सिंपल सा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है। जस्ट एक स्प्रिंग बूट की जावा क्लास है, बाकी पूरा प्रोजेक्ट खाली है। ये मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया है। अगर दोस्तों आपको सीखना है कि नया प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए मैंने एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सेटअप वीडियो बनाया है। लिंक आपके स्क्रीन पर है, आप वो वीडियो जाके देखिए। वो वीडियो आपको 5 मिनट में प्रोजेक्ट सेटअप करना बता देगा। फिर आप इस वीडियो में फॉलो कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में प्रोजेक्ट सेटअप करना नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हूँ और मैं यहाँ से अब
एसिंक मल्टी थ्रेडिंग बताऊंगा। हाँ तो दोस्तों, मल्टी थ्रेडिंग क्या है हमने सीखा था पुराने वीडियो में। अगर आपको कुछ लिस्ट ऑफ टास्क दिए जाए और अगर आप उसको सिंगल थ्रेड से प्रोसेस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम उसी चीज को अगर मल्टीपल थ्रेड लेके करेंगे तो वो टास्क हम जल्दी से कम समय में प्रोसेस कर सकते हैं। उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, इसी का नाम है पैरेलल प्रोसेसिंग। मगर शर्त ये है कि वो टास्क इंडिपेंडेंट हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई सारे सिनारियोज आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जहाँ पे हमें रिपीटेटिव टास्क करने होते हैं और वो टास्क इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है, उसको हम मल्टीपल थ्रेड्स को असाइन करके फटाफट करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यही चीज जावा मल्टी थ्रेडिंग में भी सीखी थी, हम अब स्प्रिंग बूट में सीखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में इसमें हम सबसे पहले एक कॉन्फ़िग पैकेज बनाएंगे, क्योंकि हम एक कॉन्फ़िग क्लास डालेंगे तो एक पैकेज लिखेंगे डॉट कॉन्फ़िग और हम इसमें क्लास बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे एसिंक डेमो कॉन्फ़िग। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, अब हम इस क्लास पे ये एक नोटेशन लगाएंगे एनेबल एसिंक और हम इस क्लास में एक मेथड लिखेंगे पब्लिक वॉइड गेट थ्रेड पुल एग्जीक्यूटर। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पे थ्रेड पुल टास्क एग्जीक्यूटर बना लेंगे, न्यू थ्रेड पुल टास्क एग्जीक्यूटर। अब हम इस एग्जीक्यूटर डॉट कोर पुल साइज हम लिखेंगे कि मैक्सिमम 10 थ्रेड्स हो। इसमें कुछ प्रॉपर्टी सेट करेंगे, सेट मैक्स पुल साइज, कोर पुल साइज हम इसको 5 रखते हैं, मतलब 5 तो मेंटेन करेगा और मैक्स 10 तक जाएगा अगर ज़्यादा काम है तो। एग्जीक्यूटर डॉट सेट थ्रेड नेम प्रीफिक्स डेमो थ्रेड हाइफन। यहाँ पे एक ध्यान रखनी है बात दोस्तों, यहाँ पे क्यू कैपेसिटी होती है, इस क्यू कैपेसिटी को ना सेट करें। ठीक है, उसे सेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज वो अगर क्यू भर जाएगी तो फिर आपके थ्रेड्स काम नहीं करेंगे, इसलिए उसे रहने दीजिए डिफॉल्ट सेटिंग पे। हम बस इसको इनिशियलाइज कर देते हैं इस सेटिंग के साथ में, दैट्स ऑल, एंड रिटर्न एग्जीक्यूटर और हम लोग बोलेंगे इट इज रिटर्निंग एग्जीक्यूटर। ठीक है, इसको हम एक बीन बना देंगे। स्प्रिंग अगर आप जानते हैं तो स्प्रिंग बीन क्या होती है आपको पता होगा। एक स्प्रिंग बीन बना लेंगे और इसमें नेम दे देंगे डेमो एसिंक थ्रेड। हम इस नाम से जहाँ भी हमें थ्रेड्स की जरूरत पड़ेगी हम इस नाम से रिक्वेस्ट करेंगे। हमने एक बीन बना दिया, ये बीन हमें क्या करेगी, ये बीन हमें एक थ्रेड पुल एग्जीक्यूटर का इंस्टेंस बना के देगी जो कि मिनिमम 5 थ्रेड और मैक्सिमम 10 थ्रेड्स तक देगा बना के। तो इस बीन को हम इस नाम से कॉल करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग डेमो बीन। ठीक है, बेहतर नाम है ये, दिस इज नाइस नेम। हाँ तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम एक सर्विस पैकेज बनाएंगे और सर्विस पैकेज में कुछ सर्विस क्लासेस लिखेंगे, सर्विस और बिजनेस लेयर क्लास जैसे बोलते हैं, ये बिजनेस लॉजिक एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग बोट एसिंक डेमो सर्विस, डेमो सर्विस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मेथड लिखेंगे पब्लिक वॉइड प्रोसेस टास्क। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक टास्क लिस्ट बना देंगे दोस्तों। तो हमने क्या करा दोस्तों, हमने एक टास्क लिस्ट बना ली, एक लिस्ट बनाई है टास्क लिस्ट जिसमें कि हम स्ट्रिंग सेव करेंगे और हमने उसमें ये काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स दे दी। हम ये चाहते हैं कि इन स्ट्रिंग्स की लेंथ हमें पता करके कोई दे। तो अगर हम सिंगल थ्रेड के पास जाएंगे, सिंगल थ्रेड एप्पल की लेंथ बताएगा, फिर ऑरेंज की, फिर ग्रेप्स की, फिर पाइनएप्पल की एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम चाहते हैं कि अब ये जो टास्क है, ये टास्क हमारा मल्टीपल थ्रेड परफॉर्म करे और जल्दी से हमें रिजल्ट दे इन स्ट्रिंग्स की लेंथ क्या है। तो हम 5 थ्रेड लेके चलेंगे और 5 थ्रेड फटाफट इन स्ट्रिंग्स की लेंथ प्रिंट करके देगा। अब हम एक और क्लास लिखेंगे जो कि थ्रेड एग्जीक्यूट करने वाला है, हम उसका नाम देंगे स्प्रिंग बूट डेमो एसिंक सर्विस। इसका मतलब ये है कि हम लोग हर एक जो थ्रेड है वो इस क्लास में आके वो मेथड एग्जीक्यूट करेगा। हाँ तो दोस्तों, इसके ऊपर सबसे पहले आप एक सर्विस ए नोटेशन लगा दीजिए कि ये सर्विस है। हमारी पहली वाली क्लास के ऊपर भी हमें लगाना होगा @service। ठीक है, अब हम लोग इसमें एक मेथड लिखेंगे पब्लिक वॉइड प्रोसेस
टास्क। ठीक है दोस्तों, और हम बोल रहे हैं कि हम इसमें स्ट्रिंग पास करेंगे, तो स्ट्रिंग पेलोड, उस पेलोड की हमें लेंथ निकाल के देना है। इस पे हम एक और नोटेशन लगाएंगे SLF4J, ये लॉन्गबॉक का है, जिससे कि हमें लॉगिंग मिल जाती है, लॉग मैनेजर मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लिखेंगे log डॉट इन्फो स्टार्टिंग थ्रेड, यहाँ पे हम थ्रेड का नाम दे देंगे, यहाँ पे देंगे पेलोड, जो हमें पेलोड आया। ठीक है दोस्तों, ये होने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, log डॉट इन्फो लेंथ ऑफ पेलोड स्ट्रिंग इज पेलोड डॉट लेंथ, यहाँ लिख देंगे log डॉट इन्फो एग्जिटिंग थ्रेड प्रोसेसिंग पेलोड कंप्लीटेड पेलोड। अब हम हमारी पुरानी सर्विस क्लास में आएंगे, जहाँ हमारी सारी टास्क लिस्ट है। हम यहाँ पे ऑटो वायरिंग करवाएंगे, हम लोग लिखेंगे स्प्रिंग बूट एसिंक सर्विस, और इसको हम ऑटो वायर कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, फॉर लूप लगानी है, जैसे हम टास्क को इटरेट करते हैं, पेलोड कॉलन टास्क लिस्ट। अब इस लूप में हमें हमारी एसिंक सर्विस को कॉल करना है, बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग भूल गए हैं। हम लोग यहाँ पे वापस से हमारी ए सिंक सर्विस में आएंगे, हमें ये बोलना है कि ये ए सिंक है, तो इसके लिए हमें एक ए नोटेशन यूज करना होगा, ए सिंक। ठीक है, और हम इसमें वो नाम देंगे जो हमने हमारी कॉन्फ़िग में दिया है कि उसे किस तरह से थ्रेड मिले, तो इस बिन के थ्रू उसे थ्रेड मिलना चाहिए, मतलब इस मेथड को एसिंक तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए तो वो इस थ्रेड पुल से एग्जीक्यूट हो गया, वो थ्रेड पुल यहाँ पे डिफाइंड है। और दोस्तों, ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, तो जब हमारा स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये कॉन्फ़िग क्लास स्टार्ट होगी, वो इस थ्रेड पुल एग्जीक्यूटर सर्विस को रेडी करके रखेंगे विच 5 थ्रेड्स। फिर जब हम इस एसिंक सर्विस को कॉल करेंगे, उस समय उस बीन के थ्रू से पता लग गया कि अच्छा इस थ्रेड पूल में कितने थ्रेड आइडियल है, कितने थ्रेड रनिंग है, उसके हिसाब से ये टास्क उन्हें असाइन होते चले जाएंगे। ठीक है, इस सर्विस क्लास में आते हैं और हम हमारी इस क्लास को कॉल करते हैं, डॉट प्रोसेस टास्क पेलोड। ठीक है दोस्तों, और अब हम यहाँ पे भी लॉग लगा लेंगे SLF4J, जिससे कि हम प्रिंट करा सके, log डॉट इन्फो स्टार्ट पेयरिंग दी टास्क लिस्ट। हमने टास्क लिस्ट बनाई, फिर log डॉट इन्फो स्टार्ट प्रोसेसिंग दी टास्क लिस्ट। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग लिख देंगे log डॉट इन्फो completed प्रोसेसिंग दी टास्क लिस्ट। हाँ तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब एक हम रनर क्लास लिखेंगे, जिससे कि हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सके। हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे कमांड लाइन रनर, और ये हमें एक मेथड इम्प्लीमेंट करने को बोलेगा। ठीक है, रन मेथड। अब हम इस क्लास में क्या करेंगे दोस्तों, हमारी सर्विस क्लास का इंस्टेंस लेंगे, को ऑटो वायर करके इनिशियलाइज करेंगे, और इस क्लास पे हम बोलेंगे ये कंपोनेंट है। ठीक है, स्प्रिंग कंटेनर स्टार्ट्स आर कंपोनेंट। अब यहाँ लिखेंगे हम स्प्रिंग बूट डेमो सर्विस, स्प्रिंग बूट डेमो सर्विस, और इस पे हम लिख देंगे डायरेक्ट ऑटो वायर। और अब हम स्प्रिंग बूट डेमो सर्विस डॉट प्रोसेस टास्क कॉल करेंगे। तो क्या होगा दोस्तों, अब मैं समझाता हूँ पूरी एप्लीकेशन। हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट हुई, दिस इज अवर क्लास विच स्टार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद में कंट्रोल इस रनर क्लास पे आएगा, इस रनर क्लास पे आके देखेगा उसे, ठीक है, कि हमने स्प्रिंग बूट डेमो सर्विस को इनिशियलाइज करके रखा है, एक इंस्टेंस उसका बना हुआ है, और फिर उस इंस्टेंस पे हम लोग प्रोसेस टास्क कॉल करना है। जैसे ही प्रोसेस टास्क पे आएगा दोस्तों, यहाँ पे उस सर्विस क्लास में वो टास्क लिस्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद में हम लोग एक एक टास्क को, एक एक थ्रेड को असाइन कर रहे हैं यहाँ पे एसिंक सर्विस के थ्रू। एसिंक सर्विस इसको यहाँ पे इस तरह से प्रोसेस करेगी, हर एक प्रोसेसिंग सेपरेट थ्रेड में होगी। और ये थ्रेड कहाँ से मिलेंगे, तो वो मिलेंगे इस कॉन्फ़िग क्लास से। तो हमने इसको बोल रखा है कि दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास, और हमने एसिंक एनेबल किया है जिससे कि उसे मल्टी थ्रेडिंग करना है, मल्टी थ्रेडिंग एनेबल करिए स्प्रिंग बूट में। और हम उसे बोल रहे हैं कि जब भी ये बीन कॉल होगी, इस बीन का नाम है मल्टी थ्रेडिंग डेमो बीन, तो जब भी हम इस बीन को कॉल करेंगे विद दिस नेम, तो वो हमें 5 मिनिमम 5 थ्रेड का पूल बना के देगा। हम इस बीन को हमारी एसिंक सर्विस में, एसिंक सर्विस क्लास में रेफर कर रहे हैं। इफ यू सी दिस, यहाँ पे हम लोग उसी बीन नेम से रेफर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको ऐसे रन करके देखते हैं एक बार। ये हमारी एप्लीकेशन है, ये हम रन करते हैं, देखते क्या होता है। बिल्डिंग द कोड, कंपाइलिंग द कोड। ठीक है, स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये रन हुआ। ठीक है, हम इसका लॉग देखते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा थ्रेड नेम है, डेमो थ्रेड हमने प्रीफिक्स दिया था।
ये हमारा मेन थ्रेड है जिससे हमारा JVM स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ तक आए, हमारा जो डेमो स्टार्ट बुट डेमो सर्विस जो क्लास थी वो मेन थ्रेड में एग्जीक्यूट हो रही है, और हमने बोला था कि हमारी जो टास्क लिस्ट है वो टास्क हमारी सेपरेट थ्रेड्स में एग्जीक्यूट होने चाहिए। तो इसने थ्रेड 1 यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर एप्पल की लेंथ प्रिंट करा दी और यहाँ पे एग्जिट भी कर दिया। फिर दोबारा से उसने दूसरा टास्क स्टार्ट किया, उसने, ठीक है, सपोर्ट की लेंथ यहाँ पे प्रिंट करा दी। हम क्या करेंगे, थ्रेड डॉट स्लीप 500 मिली सेकेंड, और हम लोग इस पे लिखेंगे ट्राई एंड कैच लगाते हैं, ठीक है। अब इसे दोबारा रन करते हैं दोस्तों। अब हमें सारे थ्रेड्स दिखेंगे क्योंकि हम उस थ्रेड को थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो दूसरे थ्रेड को भी काम मिलेगा। अगर एक थ्रेड वेट करेगा तो दूसरे थ्रेड को काम दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, हम इसे स्टॉप करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे थ्रेड 1 स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग थ्रेड 1 एप्पल प्रोसेस करेगा। थ्रेड 1 ने एप्पल की लेंथ प्रिंट करा दी और थ्रेड 4 ने अपना काम कर दिया, पाइनएप्पल की लेंथ प्रिंट करा दी 9। फिर 5th थ्रेड स्टार्ट हुआ बनाना को लेके, और थ्रेड 2 स्टार्ट हुआ ऑरेंज को लेके। उसी दौरान 5th ने पेलोड प्रिंट करवा दिया, थ्रेड 2 ने पेलोड प्रिंट करवा दिया और थ्रेड 3 ने भी पेलोड प्रिंट करा दिया। फिर 4th एग्जिट हो गया, 4th फिर से स्टार्ट हुआ जिसको सपोर्टा मिला, 4th ने फिर सपोर्टा की लेंथ प्रिंट करा दी। 1 एग्जिट हुआ, 5 भी एग्जिट हुआ, सेकंड भी एग्जिट हुआ, 1 फिर से स्टार्ट हुआ और पपाया से प्रोसेसिंग के लिए मिला। 5th स्टार्ट हुआ, 5th को वाटरमेलन दिया गया। फर्स्ट ने पपाया की लेंथ प्रिंट करा दी और 5th ने वाटरमेलन की लेंथ प्रिंट करा दी। फिर 2 स्टार्ट हुआ, 2 को कोकोनट दिया गया प्रोसेसिंग के लिए और 2 ने उसकी लेंथ 7 प्रिंट करा दी। 3 एग्जिट हुआ, 3 स्टार्ट हुआ फिर से जिसे मस्कमेलन दिया गया, 3 ने मस्कमेलन की लेंथ प्रिंट करा दी। तो दोस्तों आपने देखा हमने कितनी आसान तरीके से मल्टी थ्रेडिंग स्प्रिंग बूट में इंप्लीमेंट कर ली। स्प्रिंग बूट में मल्टी थ्रेडिंग अचीव करने के लिए केवल 2 क्लासेस है, एक है कॉन्फ़िगरेशन क्लास, दूसरी हमारी क्लास होती है एसिंक, जो कि हम थ्रेड्स को बोल रहे हैं जो टास्क हमें करवाना है वो टास्क कैसे करवाना है। तो आपको जो पेलोड मिलेगा उस पेलोड पे आपको क्या टास्क परफॉर्म कराना है। हमारे केस में हमने इस डेमो में उस पेलोड की लेंथ प्रिंट करा रहे थे बस, ठीक है। ये 2 क्लास में मल्टी थ्रेडिंग हो जाती है। और हमेशा याद रखिए यहाँ पे एसिंक नोटेशन जरूर यूज करना और वो मेथड पब्लिक होनी चाहिए। प्राइवेट मेथड पे एसिंक नोटेशन काम नहीं करेगा। आप बोलेंगे कि मेरे मल्टी थ्रेडिंग क्यों काम नहीं कर रही है, कई लोग गलती करते हैं, इस मेथड को प्राइवेट बना देते हैं या प्रोटेक्टेड बना देते हैं, तो वो काम नहीं करेगा। आपको ये एसिंक पब्लिक मेथड पे ही लगानी होगी, ठीक है। आसान था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गिव ए थम्स अप एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल कोड वन डाइजेस्ट दोस्तों। लिंक आपकी स्क्रीन पर है, सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो लाइक करके जाना दोस्तों, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। ये कोड मैं गिटहब रिपोजिटरी में आपके साथ में शेयर कर दूंगा, लिंक आपकी स्क्रीन पर है और लिंक गिटहब रिपोजिटरी के लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिया गया है। आप वहां से इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इस प्रोजेक्ट के साथ में प्ले कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग कोड वन डाइजेस्ट। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों, लेट मी समराइज व्हाट वी लर्नड इन दिस वीडियो। We understood what is multi-threading in Spring Boot. How can we achieve multi-threading in Spring Boot? We understood the flow of application using a diagram in the beginning. Then we created a code for Spring Boot configuration class where we created our Spring Bean for the thread pool that was providing the number of thread and how many threads are created in the thread pool. So all that was available as a part of this configuration file. Then we created business layer class where we created task list and we assigned individual tasks to the different threads for the parallel processing from there. And we created async class for threads to perform the job on a provided payload. ठीक है, ये async class में हमने जो लिखा है वो थ्रेड उस पेलोड पे वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है दोस्तों। And then finally we have written a runner class to start our application and to call our business layer class so that the processing of this application starts. Then we run the code and saw how it works. We also understood the processing of multiple threads through log files, right?
Friends, if you like this video, so give it a thumbs up. And if you're new to our channel, so please subscribe to our channel Code One Digest and help us growing the Code One Digest family. Friends, I'm creating a lot of quality contents for you guys, but I'm not getting subscribers. Can you please help me growing the Code One Digest family and reach out to more and more people? This is very useful information for the beginners and software engineers. I need your help and support in growing the Code One Digest family. So please do like, share, and subscribe Code One Digest. Thank you.